हाँ नमस्कार भाइयों और बहनों, आज आपने बिल्कुल ही सही सुना है और सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप सभी के लिए रेलवे विभाग की नई और सीधी भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी को 1 लाख से भी अधिक पदों पर यहाँ पर नौकरियां देखने को मिल जाएगी। इसके लिए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी के लिए यहाँ पर अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है तो सरकारी नौकरी जो है आप आसानी के साथ ले सकते हैं। 8वीं पास को सहायक का पद देखने को मिलेगा। इसके आधार पर 25,000 रुपए की आप सभी को पर मंथ की सैलरी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप 10वीं पास है रेलवे विभाग के अंदर तो आप सभी को कर्मचारी का पद देखने को मिलेगा, जिसके तहत 32,000 रुपए प्रति महीना की आप सभी को सैलरी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर टिकट कलेक्टर का दोस्तों पद लेना चाहते हैं तो 12वीं पास की योग्यता आप सभी के लिए होनी चाहिए और आप जो है 65,000 रुपए तक का वेतन यहां से आसानी के साथ प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों सीधी और बंपर भर्ती आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। भारतीय रेलवे ने देश की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी के लिए दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए निकाल दिया है नोटिफिकेशन। यहाँ पर जो है रेलवे विभाग बोर्ड की भर्ती यानी कि आरआरबी की ये नई भर्ती की घोषणा कर दी जा चुकी है, जिसमें अलग अलग पदों पर नौकरी होगी। तो अगर आप 10वीं पास से 12वीं पास से और सरकारी विभाग के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं तो दोस्तों रेलवे की ये बंपर भर्ती हम सभी के लिए बहुत खास मौका लेकर आ चुकी है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की न्यू रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। रेलवे विभाग की डी ग्रुप की भर्ती के अंदर आप सभी को 32,438 पद देखने को मिलेंगे, जिसमें सिर्फ अगर आप 10वीं पास है तो आसानी के साथ अप्लाई करके नौकरी ले सकते हैं। अगर आपकी भी आयु 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच की है और आप यहां पर जो है सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो दोस्तों आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। पहले इस भर्ती में आईटीआई अनिवार्य रखा गया था, लेकिन अब आईटीआई करने की कोई भी आप सभी के लिए जरूरत तो नहीं होगी। सीधा 10वीं पास यहां से आसानी के साथ फॉर्म भर के नौकरी जो है वो ले सकते हैं। अच्छा खासा जॉब दोस्तों आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। तो रेलवे विभाग की इस बंपर भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, जिसमें वेतन जो है आपको 18,000 से शुरुआत होकर 56,000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। इसके अलावा अन्य प्रकार के सरकारी भत्तों का भी लाभ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार रहने वाली है। अगर आप रेलवे विभाग की इस भर्ती में नौकरी लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको आवेदन करना होगा। इसके अलावा आपके पास में कौन कौन से पात्रता मानदंड होने चाहिए। पात्रता मानदंडों में मैं बात करूं तो आपके पास में शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के हिसाब से क्या होनी चाहिए और आम सभी की आयु सीमा भी क्या होनी चाहिए। इसी के साथ मैं बात करूंगा जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आवेदन का शुल्क आप सभी के लिए क्या रहेगा। शुल्क के साथ साथ जरूरी कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सभी के लिए चाहिए होंगे। इसके अलावा आप सभी का चयन किस प्रोसेस से होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, जॉब का लोकेशन क्या रहेगा, आपको अपने राज्य के अंदर जॉब मिलेगी या जिले के अंदर जॉब मिलेगी या ऑल इंडिया में कहीं पर भी आप जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे महत्वपूर्ण तिथियों की, इंपोर्टेंट डेट की, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, शुरुआती तिथि क्या रहेगी, और वहीं बात करेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि अलग अलग पदों के हिसाब से आप सभी को वेतनमान कितना देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से निकाली गई इस बंपर भर्ती की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने जा रही हैं। इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और पास ही बने घंटे के निशान को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लें। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेलवे विभाग की भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। रेलवे विभाग भर्ती 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें ग्रुप डी के तहत आप सभी के लिए 32,438 पदों पर दोस्तों बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें आप सभी के लिए ट्रैक मैनेजर का पद देखने को मिलेगा, ग्रेड 4 का पद देखने को मिलेगा, हेल्पर और असिस्टेंट के पद देखने को मिलेंगे, असिस्टेंट पॉइंटमैन के पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लेवल 1 के भी पद आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही खास वैकेंसी आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। यानी कुल मिलाकर मैं बात करूं तो आप सभी के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है 2025 की, जिसके अंदर 32,438 पदों पर आप सभी को नौकरी देखने को मिल जाएगी। अगर आपके पास में 10वीं पास की योग्यता है तो दोस्तों 10वीं पास की योग्यता के साथ आसानी के साथ आप इस वैकेंसी के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आप सभी को जो शुरुआती वेतन है वो 18,000 रुपए प्रति माह से शुरुआत होता है और आगे चलकर ये वेतन आप सभी को 56,000 रुपए प्रति महीना तक का देखने को मिल जाएगा। तो आप वीडियो कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, हम पूरी जानकारी इस भर्ती प्रक्रिया के बाबत में आप सभी को देने जा रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड, जिसमें शैक्षणिक योग्यता आप सभी के पास में क्या होनी चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उम्मीदवार किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में आईटीआई या फिर एनएससी प्रमाण धारक है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पर आईटीआई अनिवार्य रखा गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए मैं बात करूं तो आईटीआई जो है वो अनिवार्यता से हटा दिया जा चुका
चुका है। अगर आपके पास में ITI नहीं है तो भी दोस्तों रेलवे के अंदर आप आसानी के साथ जॉब ले सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा एज लिमिट, आयु सीमा की मैं बात करूं तो न्यूनतम आप सभी के लिए 18 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष की आयु सीमा है। इसके आधार पर जो भी ऊपर के छूट प्राप्त जो यहाँ पर वर्ग है उनको यहाँ पर छूट भी मिलेगी। छूट में मैं बात करूं तो नॉन क्रिमिनल OBC के लिए 3 वर्ष की है और SC या फिर ST कैटेगरी से अगर आप आती हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा रेलवे कैटेगरी के आधार पर आप सभी को यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएगी, आरक्षण का प्रावधान मिलेगा। जो आवेदन करता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑल इंडिया से कहीं से भी आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा नेपाल या फिर भूटान की नागरिक भी रेलवे की इस भर्ती में आसानी के साथ फॉर्म भर के नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो शानदार प्रक्रिया है, शानदार मौका हम सभी के लिए रेलवे विभाग की इस भर्ती के तहत निकलकर सामने आ चुका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप जो है आवेदन फॉर्म जरूर भरिएगा। आवेदन फॉर्म भरने से लेकर आपको नौकरी मिलने तक का पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं, वीडियो ध्यान पूर्वक लास्ट तक देखते रहिएगा। यहाँ पर बात करते हैं रेलवे विभाग भर्ती 2025 में जब आप आवेदन करेंगे, फॉर्म भरेंगे तो आपको शुल्क कितना देना होगा। तो यहाँ पर सामान्य और OBC कैटेगरी के लिए 500 रुपए का शुल्क रखा गया है। इसके आधार पर यहाँ पर SC ST पूर्व सैनिक PHWD या महिला उम्मीदवारों के लिए 250 रुपए की फीस आप सभी को देनी होगी। और फीस का जो माध्यम रहने वाला है वो ऑनलाइन माध्यम से रहने वाला है, जिसमें आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर अदर किसी भी UPI माध्यम से फीस जो है वो कटवा सकते हैं और इस भर्ती के अंदर अपना जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं रेलवे विभाग भर्ती 2025 में वेतन और अन्य प्रकार के लाभ आपको कौन से मिलेंगे। तो जो स्टार्टिंग वेतन है वो आप सभी को 18,000 से 54,000 रुपए तक का देखने को मिलेगा। ये वेतन आपके पद के हिसाब से देखने को मिलेगा, अलग अलग पदों पर ये वेतन अलग अलग होगा, लेकिन ऑन एवरेज जो ये वेतन माना जा रहा है ये दोस्तों 35 से 45,000 रुपए प्रति महीना का माना जा रहा है। रेलवे की नौकरी के तहत अच्छा खासा वेतन भी यहाँ पर हम सभी को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पदों की बात करें तो ट्रैक मैनेजर के पद आप सभी के लिए 12,000 रखे गई हैं। हेल्पर और असिस्टेंट के पद जो है वो 8,000 रखे गई हैं। असिस्टेंट पॉइंट मैन के 6,000 पद और इसके अलावा अन्य जो लेवल के पद है वो 6,038 रखे गए हैं। यानी कि दोस्तों ये आम सभी के लिए जो पद रखे गए हैं, इन पदों में अगर आप 10वीं पास है तो आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं, आसानी के साथ आप फॉर्म भर सकते हैं और सरकारी नौकरी के लिए यहां से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं रेलवे भर्ती 2025 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म को भरना चाहते हैं तो हम सभी के लिए आवेदन की प्रक्रिया क्या होने वाली है। देखिए दोस्तों, रेलवे विभाग की इस भर्ती में आवेदन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि RRB की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों आप जो है इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं आप सभी को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहां से आप सीधा जो है डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। जैसे RRB की आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया रजिस्ट्रेशन मांगेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अपना नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और OTP के माध्यम से आप सभी को जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी को इस भर्ती के तहत लॉगिन हो जाना है। जैसे आप लॉगिन होंगे तो आवेदन का फॉर्म आप सभी के लिए खोलकर आ जाएगा। उस आवेदन फॉर्म को आप सभी को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक भरना है। अब आवेदन फॉर्म की मैं बात करूं तो आप सभी के लिए यहाँ पर शिक्षा की जानकारी भरनी रहती है, व्यक्तिगत जानकारी भरनी रहती है और इसके अलावा संपर्क सूत्र की डिटेल्स वहां पर आपको फुल फिलअप कर देनी है। जैसे आप ये फिलअप करेंगे अगले स्टेप पर आएंगे, वहां पर आप सभी के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो आवश्यक दस्तावेजों में मैं बात करूं 10वीं पास, 12वीं पास या फिर IIT पास का अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो यहाँ पर वो हस्ताक्षर आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, उन सारे दस्तावेजों को आप इस भर्ती के तहत आसानी के साथ लगा सकती हैं। और इसके बाद आप सभी के लिए आवेदन शुल्क का ऑप्शन आएगा। आवेदन शुल्क जो है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 500 है, आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपए का है, वो आप ऑनलाइन माध्यम से कटवा सकते हैं। आवेदन शुल्क कटवाने के बाद जो है आप फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट बटन पर क्लिक कर दें और भविष्य के संदर्भ में इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लें, ताकि जैसे ही आपका चयन का प्रोसेस होने वाला है, सिलेक्शन की प्रक्रिया होने वाली है, उसमें ये प्रिंट आउट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा काम आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट ये डॉक्यूमेंट आप सभी के लिए हो जाएगा।